दो चीजें, केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ। अभी कई हमारे साथियों ने कहा कि नवयुवकों के बीच में किस प्रकार से बात को रखा जाए। ये बहुत कठिन सवाल है। जैसे हल्ला बोल की बात है या दूसरे हमारे साथी जो नवयुवकों के साथ काम कर रहे हैं, तो एक हम मेरे पास 15 वीडियोस का एक सिलेबस है जो पूरी सांप्रदायिकता को मिथक से लेके आजादी के आंदोलन से लेके पार्टीशन से लेके कश्मीर से लेके सांप्रदायिक संगठन के ऊपर आधे आधे घंटे के वीडियो हैं। अगर मेरा ईमेल आईडी अगर आप इनके साथ शेयर कर दें, आप मुझे लिखें जी ईमेल आईडी, तो मैं पूरा वो आपको पूरा 15 वीडियोस का ये आपके पास वीडियो की लिंक भेज दूंगा, जो आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और शायद आपको इससे मदद मिल सकती है, ऐसे मेरी उम्मीद है। बस मुझे यही कहना है। जी धन्यवाद बहुत सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। आपका। आपका ये करेगा आदित्य दुबे जी। ये पुनियानी जी के इस रोशनी में अपनी बात, अपनी नहीं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा तिवारी साहब, ये जो जी कह रहे थे कि इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे किया जाए, अभी पुनियानी जी ने बताया हम लोगों को। और हम ये कहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सांप्रदायिक ताकतों के कोई वीडियो आते हैं तो हम लोग वहां पर साइलेंट हो जाते हैं और अपने वीडियो को हम अधिक से अधिक प्रसारित नहीं करते। ये हमारी जी सबसे बड़ी वीकनेस है। आज हमको एक प्रण करके एक संकल्प करना चाहिए कि जो भी इस देश को बचाना चाहता है, वो जो हमारे सांप्रदायिकता विरोधी वीडियो हैं, इनको जी आप जी डेली यदि आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में सब में डालेंगे तो कोई जी कारण नहीं है कि उनके आईटी सेल से ज्यादा हमारे वीडियो होंगे। ये मैं आज जी आपको बताना चाहता हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो सो ये पुनियानी जी के ही सारे वीडियो अपने आप में पर्याप्त हैं। ये आदित्य दुबे जी। जी आवाज आ रही है सर मेरी? जी हाँ, अब आ रही है। जी सर, आज जो इस देश में जो माहौल बना दिया गया है, बाकी सभी लोग, सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया भी। मैं इस चीज को बस आखिरी में, क्योंकि ये जो पूरा सेशन है वो एंड पे होने वाला है, आज हमारे देश में चीजें ऐसी हो गई हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते थे या भारत का संविधान पढ़ते थे, तो हम उस चीज में हमें पढ़ाया जाता था, उस चीज में हमारे प्रोफेसर हमें समझाते थे या आसपास के लोग हमें ये बताते थे कि हमारा जो देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट, हम हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं और बचपन से ही हमें ये सारी चीजें सिखाई गई। मैं खुद कानून का छात्र हूँ, अभी एक युवा आंदोलन से 3-4 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ, युवा हल्ला बोल के तहत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत पहले से ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती थी कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और इस चीज को हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सभी लोग जो हैं वो साथ में एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में जो है वो सारी चीजों को सेलिब्रेट करने के बाद बहुत अच्छे से सकुशल जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसीलिए जो हमारा देश भारत है वो भारत है, इसी चीज को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से या पिछले 7-8 सालों से ये हो गया है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी से अब हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट ना करके एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो यहाँ पूरे देश में लागू करना चाहती है। वो कहती है कि नहीं, इस देश में एक ही धर्म होगा, इस देश में एक ही लैंग्वेज होगा, इस देश में एक ही तरह के खान पान होंगे और एक ही तरह के लोग यहाँ पे रहेंगे। जो कि इस देश में, भारत जैसे देश में, वो इस तरह की चीजें करना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो 1980 से और उससे पहले से भी उस चीज को जो है प्रायोजित कर रहे हैं। चाहे जो भी मणिपुर में हुआ या जो ट्रेन का जो इंसिडेंट था, जयपुर बॉम्बे ट्रेन इंसिडेंट हुआ, चाहे वो अभी हरियाणा में जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये वेंट के तौर पे निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ, ये 7-8 सालों से चीजें चल रही हैं। अब क्या है कि अब हम जैसे लोग या बाकी जो देश में लोग हैं उनको ये सारी चीजें दिखने लग गई हैं क्योंकि अब लोग पागल हो चुके हैं। उनके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो फॉरवर्ड्स हैं या जो वो दिमाग में लोगों की चीजों को डाल रहे हैं, जो चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, कि जो माइनॉरिटी है उनसे मेजॉरिटी को खतरा है। मुझे तो बहुत कभी कभी हंसी आती है जब किसी भी देश में मैं ये सुनता हूँ कि किसी भी देश में माइनॉरिटी जो है उनको मेजॉरिटी से खतरा है। ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। ये मतलब ये पूरे दुनिया में प्रोफेसर राम पुनियानी सर यहाँ पे है, कई लोग यहाँ पे बैठे हुए,
मतलब कभी भी मेजोरिटी को माइनॉरिटी से खतरा हो कैसे सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जो है घर घर में डाल दी गई है थ्रू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, थ्रू सोशल मीडिया। उनका एक अपना चैनल है, 2 करोड़ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अपने आईटी सेल के लोग हैं जिनको वो पे करते हैं हर महीने। तो मुझे लगता है कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हमें इन्हीं सोशल मीडिया टूल्स, इन्हीं व्हाट्सएप, फेसबुक, इसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा उनको काउंटर करने के लिए, उनके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उन्हीं की चीजों को, उन्हीं के टूल्स को इस्तेमाल करना होगा, तभी हम उनको हरा पाएंगे। हमारे व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट हर व्यक्ति के पास, अगर ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपनी बातों को, अपने वीडियोस को, अपने ओपिनियंस को अगर हम 1000 लोगों में शेयर कर देते हैं, क्योंकि आज के समय में हमें खुद ही अपना मीडिया बनना पड़ेगा। वो जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वो मीडिया की जो बात करते हैं, सो कॉल्ड 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनाएगा, वो हमारी बात जन तक नहीं पहुंचाएगा, वो हमारी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या साउथ के किसी व्यक्ति तक पहुंचाएगा नहीं। हमें खुद ही अपना मीडिया बनना पड़ेगा, हमें खुद ही ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हमें खुद ही टेलीग्राम पे चैनल्स बनाना पड़ेगा, ताकि हम उनके नैरेटिव को काउंटर कर पाए, ताकि हम उनके चैनल्स को काउंटर कर पाए। क्योंकि हम तो देश बचाने की लड़ाई में लड़े हुए हैं, है ना, हमें तो कोई पैसा मिलेगा नहीं, और हम पैसे के लिए तो ये सारी चीजें कर नहीं रहे। हमें लगता है कि देश में इस समय सबसे बड़ा जो खतरा है वो एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इस पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को हराना 2024 में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं हराएंगे, वो अपने नैरेटिव को इस तरीके से थोपेंगे आप पे कि आने वाले समय में शायद आप पूरे लोकतंत्र की जो है, लोकतंत्र का जो पूरा संस्थान है, लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं, उन सबको आप देखेंगे कि वो बिखर चुकी है। तो हमें इस 24 की लड़ाई में जो है, इस लड़ाई को हमें देश बचाने की लड़ाई में, देश बचाने की लड़ाई के तौर पे देखना पड़ेगा, और हमें खुद ही अपना मीडिया बनना पड़ेगा, खुद ही अपने चैनल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, खुद ही अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। हम किसी और पे ये जिम्मेवारी नहीं डाल सकते। अगर हम खुद ये चीज कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को हम बहुत अच्छे से काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि ये नैरेटिव कुछ है नहीं, ये बबल है जो उन्होंने क्रिएट किया है पिछले 10 साल से, 20 साल से। और अब हम ये चीजें जो है मणिपुर में या फिर हरियाणा में या फिर रेलवे इंसिडेंट जो हुआ, उसको हम देख पा रहे हैं कि अब लोग जो है पागल हो चुके हैं उनके नैरेटिव से, जबकि नैरेटिव कुछ है नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं किया। उनके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे काम है हमारे पास, हम सभी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हमारे पास बहुत काम है कि हम उनको नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं, लोगों के दिमाग में इन सब चीजों को डाल सकते हैं। और लोग भी जो है वो हमारे देश में इतने सेंसिबल हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि अगर हम उनको सही चीज बताएंगे तो हम उनके नैरेटिव को काउंटर कर पाएंगे। हम पढ़ाई, कमाई, दवाई की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, और चीजें जो है जी, हमको लग रहा है कि आपका नेटवर्क, हमारा समय भी अब समाप्त होने वाला है। तो आवाज आ रही है सर मेरी? जी आदित्य जी। हाँ, बस आखिरी में मैं बस एक ही बात आखिरी में मैं बस एक ही बात कह के जो है अपनी बात को रखना चाहूंगा, अपनी बात को पूरा करता हूँ कि हमारा जो नारा था, ये युवा हल्ला बोल, जो इस संगठन को हम लोग पिछले 3-4 सालों से चला रहे हैं और अभी संयुक्त युवा मोर्चा बना है। हम लोग हमेशा कहीं पे भी जाते हैं, कहीं भी युवाओं से बातचीत करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेके। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो है बदलाव आएगा, और हम ही से बदलाव आएगा, हम बदलाव जरूर लाएंगे। तो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारा समाज भी अब ये लगभग पूरा हो चुका है। एक बात तो निश्चित है कि इनका यह जो सांगठनिक ढांचा है आरएसएस का, वो बहुत मजबूत है, और उनके यहाँ बचपन से वो शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं और दिमाग में एक जहर भरते हैं वो, और वो जहर धीरे धीरे एक जमाना हुआ करके कहा जाता था जिस कन्या पाली जाती थी, तो उस तरीके से वो जो विस्फुरुष पैदा करते हैं और समाज को, और उससे लड़ने के लिए निश्चित रूप से ऐसे जितने सारे लोग हैं जो ये शांतिकामी लोग हैं, उनको भी चाहिए कि शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चलाना बहुत जरूरी है, और नौजवानों के बीच, बच्चों के बीच, युवाओं के बीच। और उसमें हम तो अपना ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के पैमाने पर तो अपने समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है, और उसके बाद व्यापक कार्यकर्ता हैं, उनको हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, या सारे राजनीतिक दल अपने बीच से नौजवानों को केवल खुला छोड़ के भाषण उनको खाली देने की आप जरूरत नहीं रह गई है। उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें और उनको शिक्षित प्रशिक्षित करना होगा। और यही जो हमारी नौजवान पीढ़ी है,
शिक्षित प्रशिक्षित नौजवान पीढ़ी टीम यही इस सांप्रदायिक हिंसा की आग को रोक सकती है और उसको ये समूल उसका विनाश कर सकती है और देश को विकास पथ पर हम आगे ले जा सकते हैं। आज आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े